अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मटर की चटनी। इसके लिए मुझे चाहिए एक गट्ठी हरा धनिया, चंद अदद पुदीने की पत्तियाँ, 2 से 3 अदद हरी मिर्चें, 2 अदद लहसुन के जवे, 1 कटोरी दही की और 1 कटोरी मटर की। और इन सबको मैं ब्लेंडर में डाल के बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बना लूँगी दही की मदद से। और अब मुझे चाहिए 1 अदद फ्राइंग पैन। इसके अंदर मैं डालूँगी 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल के। फिर इसके अंदर मैं डाली 1 अदद लाल मिर्च, 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 1 चम्मच सफ़ेद तिल। अब इनको पकाएंगे, बघार को बिल्कुल तैयार करेंगे जैसे हम लोग बघार तैयार करते हैं। जब तक सफ़ेद ज़ीरा और तिल और इसके साथ हमारी जो ये लाल मिर्च बिल्कुल पक जाएंगी, हमारा बघार तैयार हो जाएगा। तो फिर हम इसके अंदर डालेंगे वो जो हमने पेस्ट बना के रखा था वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और स्लो आंच पे बिल्कुल हम इसको पकाएंगे आहिस्ता आहिस्ता करके, जब तक दही का पानी जो है बिल्कुल खुश्क नहीं हो जाता। जब तक दही का पानी खुश्क नहीं होता तब तक हम इसको पकाते रहेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। और ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार सी है। आप इस रायते को और इस चटनी को, आप इसको रायता भी कह सकते हैं, ये चटनी है, आप इसको चटनी भी बोल सकते हैं। आप इसको सफ़ेद चावलों के साथ भी खा सकते हैं, शामी कबाब के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी चटनी है ये। अब हम इसके अंदर डालेंगे हस्बे ज़ायक़ा नमक, जितना आपको पसंद है अपनी मर्ज़ी से डालें इसके अंदर। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी और मुझे अपने कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और ट्राई भी कीजिएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी है। अब देखिए मैंने कितना इसको पकाया है कि इसका पानी जो है दही का बिल्कुल खुश्क हो गया है। अब हमारी चटनी जो है बिल्कुल तैयार हो गई है। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।